ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। आज वैशाख मास का 19वां दिन है और आज दिनांक है 1 मई और दिन है गुरुवार। आज वैशाख मास महात्म्य का 19वें दिन का अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर बृहस्पति देवता को नमन करके बृहस्पति देवता की कथा का श्रवण करेंगे। हे बृहस्पति देवता, इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। उससे पहले जानिए देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति देवता को सभी देवी देवताओं का गुरु माना गया है, जो कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान और सौभाग्य का वरदान प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा हो जाए तो उसे जीवन में फिर किसी भी बात की, किसी भी सुख की कोई कमी नहीं रहती। पुराणों में बृहस्पति देव को महर्षि अंगिरा का पुत्र बताया गया है। मान्यता है कि जब महर्षि अंगिरा की पत्नी को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक व्रत बताया जो कि पुंसवन व्रत कहा जाता है। इसके बाद महर्षि अंगिरा की पत्नी ने इस व्रत की पूरी जानकारी श्री सनत कुमारों से लेकर अपना पुंसवन व्रत पूर्ण किया, जिसके पुण्य प्रताप से उन्हें एक बहुत ही तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई, जिन्हें ही बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। नवग्रहों के श्रेष्ठ बृहस्पति मात्र एक ग्रह नहीं है, वरन देवताओं के भी गुरु हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा के 3 पुत्र हुए, बृहस्पति, उतथ्य और संवर्त। इनमें बृहस्पति सबसे ज्येष्ठ अर्थात बड़े हैं। बृहस्पति अत्यंत सत्व गुणों से युक्त, वाणी, बुद्धि और ज्ञान के अधिष्ठाता तथा महान परोपकारी हैं। बृहस्पति देव अपने एक रूप से देव पुरोहित के रूप में इंद्र सभा ब्रह्म सभा में विराजमान रहते हैं और दूसरे रूप से ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित होकर नक्षत्र मंडल में विराजमान रहते हैं। बृहस्पति देव के देवताओं के गुरु बनने के पीछे एक अत्यंत सुंदर कथा स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार एक समय देवगुरु बृहस्पति ने काशी में शिवलिंग की स्थापना कर घोर तपस्या की। तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए। तब महादेव उस शिवलिंग से प्रकट हुए और बृहस्पति जी से कहने लगे, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अपना अभीष्ट वर मांगो। अपने सामने उन अत्यंत प्रकाशवान तेजोमय शिव को देखकर बृहस्पति उनकी स्तुति करने लगे कि हे जगन्नाथ, आप त्रिगुणातीत, जरा मरण से रहित, त्रिजगन्मय, भक्तों का उद्धार करने वाले और शरणागत वत्सल हैं। आपके दर्शनों से ही मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, मेरी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हैं, अतः अब कुछ भी अप्राप्त नहीं रह गया। बृहस्पति की ऐसी स्तुति सुनकर महादेव ने और भी अधिक प्रसन्न होकर उन्हें अनेक वर दिए और कहा, हे अंगिरस, तुमने बृहत अर्थात बड़ा तप किया है, इसलिए तुम इंद्रादि देवों के पालक तथा ग्रहों में पूज्य हो जाओगे और तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। महादेव ने आगे कहा, हे ग्रहाधीश, तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो, इसलिए तुम्हारा नाम वाचस्पति भी होगा। जो प्राणी तुम्हारे द्वारा स्थापित इस बृहस्पतिश्वर लिंग की आराधना करेगा और तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होगा तथा ग्रह जनित कोई अन्य बाधा उसे पीड़ित नहीं करेगी। इतना कहकर महादेव ने सभी देवताओं को बुलाकर बृहस्पति जी को देवाचार्य तथा देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। बृहस्पतिवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो न तो व्रत करती, न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं,
पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं या जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह दाढ़ी कटवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे बहुत बार कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेझर का मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तब हम रोज व्रत ही तो करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे।
7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए ही देकर गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितर भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को वापस लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना करके वह बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो न तो स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी।
तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास आया और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तब राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का वास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु महाराज वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गए। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और आग भी ना जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको कैद खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे,
उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद करा दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अब अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि ये किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देख कर लौट ना जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम भी जाकर क्या करोगी। फिर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। हम निर्वंशी राजा हैं। ऐसा कहकर वह बिना भोजन आदि किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई।
राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे मन से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार करनी चाहिए। प्रेम से बोली बृहस्पति देवता की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। इसके पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार पांडव पुत्र अर्जुन ने अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भंग करने के बाद तीर्थ यात्रा का निश्चय किया और किस प्रकार वे तीर्थ यात्रा पर गए। अगर आपने उस कथा को नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सब तीर्थों का दर्शन करके आए हुए अर्जुन के मन में महानदी सुवर्णमुखरी ने कई गुना आनंद बढ़ा दिया। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा जो कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके वे पर्वत के शिखर पर गए और वहां देव पूजित कालहस्तीश्वर नामक महादेव जी का दर्शन किया। पार्वती जी के साथ महादेव जी का भक्तियुक्त चित्त से पूजन करके वे कृतार्थ हो गए। इसके बाद अर्जुन वहां के अभूतपूर्व पदार्थों का दर्शन करने के लिए उस पर्वत पर घूमने लगे। वहां पर्वतीय शिखरों पर एकांत प्रदेश में उन्होंने शिवजी के ध्यान में तत्पर हुए अनेकानेक दिव्य योगियों का दर्शन किया। साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने वाले अनेकों शांत मुनियों को भी देखा। उनमें से कोई तो निराहार रहते थे, कोई केवल वायु पीते थे और कोई सूर्य की धूप के ही आहार पर अपना जीवन बिता रहे थे। उसके बाद उस पर्वत के दक्षिण भाग में घूमते हुए उन्होंने महर्षि भरद्वाज का पवित्र आश्रम देखा, जो सब प्रकार की लक्ष्मी से सुशोभित था। कौतुक का तो वह एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीता, रुरु, रंकू तथा अन्य मृगों से भरा हुआ था और वे सभी जीव आपस का सहज वैर भाव बुलाकर एक दूसरे के साथ घूम रहे थे। उस आश्रम को देखकर पांडुनंदन अर्जुन ने तपस्वियों के प्रभाव की प्रशंसा की। अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सभी मित्रों के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही अनेक मुनियों से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भरद्वाज जी को बैठे देखा। उनके सब अंगों में भस्म लगा हुआ था और कंधे पर मृग चर्म का उत्तरीय शोभा पा रहा था। इससे वे नूतन श्याम मेघ से आच्छादित कैलाश की तरह शोभित हो रहे थे। सुवर्ण के समान पीले रंग की लंबी जटाओं से प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो श्रुति, स्मृति और पुराणों के अर्थों ने एकीभूत होकर मुनि का शरीर धारण कर लिया हो। वे दिव्य ज्ञान के शुभ आश्रय थे। धृति, शांति, दया, तुष्टि और शांति आदि सद्गुण नित्य उनकी सेवा में रहते थे। वे अखंड ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान हो रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे निकट जाकर मुनि के चरणारविंदों के आगे पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। अपने आश्रम में आए हुए कुंती नंदन अर्जुन को मुनि ने स्वयं उठाकर अभ्युदय का आशीर्वाद दिया। उस समय उनका मन हर्षोल्लास से भरा हुआ था। यथा योग्य अर्घ्य आदि प्रस्तुत करके मुनि ने अपने प्रिय अतिथि का सत्कार किया और एक आसन की ओर संकेत करके उन्हें उस पर बिठाया। जब अर्जुन बैठ गए तब उनसे स्वास्थ्य संबंधी कुशल प्रश्न किया। इसके बाद अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भरद्वाज मुनि के समीप ही बैठे और कथा सुनने के कौतूहल से दिन का शेष भाग वहीं बिताया। इसके बाद सायं संध्या करके अग्नि में आहुति देकर अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों सहित वे मुनि के कुटी गृह में गए और वहां उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर बैठ गए। उस समय सुवर्णमुखरी नदी के शीतल जल को छूकर चलने वाली ठंडी वायु से अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। सूत जी कहते हैं, अर्जुन ने सुखपूर्वक बैठे हुए भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके विनय पूर्वक इस प्रकार गंभीर वचन में कहा, मुनिश्रेष्ठ, इस संसार में एकमात्र मैं ही धन्य हूं जिसका आपने अपने पुत्र की तरह भली भांति आदर किया है। भगवान, ये महानदी किस पर्वत से प्रकट हुई है और कौन इसे ले आया है तथा इसमें स्नान दान आदि करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, कृपा कर मुझे ये बताइए। भरद्वाज जी कहने लगे, महाबाहु अर्जुन, तुम कौरव कुल को पवित्र करने वाले हो और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने अनेकों राजा देखे हैं,
परंतु वे तुम्हारे समान लीलायुक्त सरलता, दया, उदारता, धीरता और गंभीरता आदि गुणों से सुशोभित नहीं थे। कुल, विद्या और धन ये बलवान पुरुषों के अभिमान में कारण होते हैं, किंतु तुम्हारे जैसे कल्याणमय पुरुषों के लिए वे भी नम्रता लाने में कारण हुए हैं। राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो दिव्य कथा सुनी है वो तुमसे कहता हूं, उसे सुनो। पूर्व समय की बात है, दक्ष कुमारी सती अपने पिता से अपमानित होकर शरीर त्याग कर हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। फिर सप्तऋषियों ने आकर जब प्रार्थना की, तब गिरिराज हिमालय विवाह के समय अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने के लिए तत्पर हुए। उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वती जी को ब्याह लाने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गए। उस समय स्थावर जंगम सभी प्राणी भगवान शिव के मंगलमय विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। उन सबके भारी भार से उत्तर की भूमि नीची हो गई और दक्षिण की भूमि भार न होने से अत्यंत हल्केपन के कारण ऊंची हो गई। इससे सबको बड़ा भय हुआ। तब महादेव जी ने अगस्त जी के पास जाकर कहा कि मुने, ये पृथ्वी अधिक भार से दबकर विकृतावस्था को प्राप्त हो गई है। अब आप ही इसको बराबर करने में समर्थ हैं, इसलिए मेरे कहने से इस पृथ्वी को बराबर कर दो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके अगस्त जी दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्यगिरि को लांघकर अगस्त जी के दक्षिण दिशा में जाते ही पृथ्वी समभाव को प्राप्त हो गई, अर्थात एक समान हो गई। इसके बाद अगस्त जी ने आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा जो अपनी फैली हुई घाटियों से पृथ्वी को धारण करके स्थित था। वे धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़ गए और उसके मनोहर शिखर की सुरम्य स्थली में उन्होंने रहने का विचार कर लिया। वहां अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर था, जिसमें पद्म और उत्पल आदि फूलों की शोभा फैली हुई थी। उसके चारों ओर बहुत से वृक्ष लगे हुए थे। अगस्त जी ने उसी सरोवर के उत्तर तट पर एक मनोहर भूभाग में उत्तम आश्रम बनाकर तथा पितरों, देवताओं, ऋषियों और वास्तुदेव का विधि पूर्वक पूजन करके मुनि समुदाय के साथ उसमें बहुत लंबे समय तक निवास किया। तपस्या में मन की वृत्तियों को लगाकर वहां के तपोवन में जब अगस्त मुनि रहने लगे, तब वह उत्तम सौभाग्य से सुशोभित पर्वत अगस्ती शैल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भरद्वाज जी कहते हैं कि एक दिन मुनिवर अगस्त जी पूर्वाह्न काल का नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए। ठीक उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि मुने, यह प्रदेश नदी से हीन है, इसलिए ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण की तरह दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात के समान शोभा नहीं पाता। इसलिए तुम संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे। मुनिवर, देव समुदाय की यही प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर है। इस आकाशवाणी को सुनकर अर्जुन ब्रह्म ऋषि अगस्त्य जी क्षण भर कुछ विचार करते रहे। इसके बाद देव पूजन समाप्त करके वे बाहर वेदी पर बैठ गए। उनके आश्रम में जितने मुनि रहते थे उन सबको उन्होंने बुलवाया और आकाशवाणी की कही हुई बात कह सुनाई। तब मुनियों ने अगस्त जी को प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुष देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए और सर्प योनि को प्राप्त हुए, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है तथा जो अपनी उत्ताल तरंगों से आकाश को भी ताड़ित करता है। आपने तो ऐसे महासागर को भी अपने चुल्लू में भर लिया। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उद्यत हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया। इन सब से बढ़कर आश्चर्य की बात भला और क्या हो सकती है। महामुने, तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं जो कि आपसे सनात होकर आपके इस आश्रम में रहते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णनीय है और समस्त वस्तुओं से भरा पूरा है, तो भी बहुत दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं है, इसलिए ये शोभा ही नहीं पाता। हे अनघ, कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महानदी में स्नान करके कृतार्थता का अनुभव करेंगे। हमारी भी यही प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाली किसी सर्वश्रेष्ठ विश्ववंद्य नदी को निश्चय ही लेकर आने का प्रयास कीजिए। तब मुनीश्वरों की आज्ञा लेकर देवताओं तथा भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनि ने महान क्लेश में
दुस्सह व्रत को स्वीकार किया और बड़े यत्न से बड़ी कठिन, बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ कर दी। गर्मी में पंचाग्नि का ताप सहन किया, वर्षा में आंधी पानी और बिजली का सामना किया और सर्दी में गले तक पानी में खड़े होकर वे जप और ध्यान करते रहे। इसके बाद मन की वृत्तियों को रोककर, निराहार रहकर, इंद्रियों को अपने वश में करके वे पत्थर की तरह स्थिर हो गए। उस समय उन्हें बाहर की बातों का कुछ भी भान नहीं होता था। इसके बाद तपस्या में लगे हुए अगस्त जी के आगे श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनि ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। तब विनयावनत अगस्त जी की ओर देखकर प्रसन्न वदन होकर ब्रह्मा जी ने पवित्र वाणी में कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षि, तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो जो अभीष्ट हो मांगो, मैं उसे दूंगा। अगस्त जी उन्हें प्रणाम करके बोले, प्रभु आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में बहुत दुख होता है। देवेश्वर, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करें। बस यही मेरे लिए अभीष्ट वर है। अगस्त जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया और जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गईं, तब उनसे कहा, हे गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रवाहित करने के लिए ये अगस्त जी तपस्या और प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ के रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उन आकाश गंगा और अगस्त मुनि जी के द्वारा किए गए प्रणाम, पूजा तथा विशेष स्तुतियों से अभिनंदित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद मुनीश्वर अगस्त जी के आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमयी मूर्ति का दर्शन कराकर आकाश गंगा ने कहा, मुनीश्वर, ये मेरा अंश है। ये पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणत होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। ऐसा कहकर आकाश गंगा तो चली गई और उनके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने पूछा, मुने, बताइए मुझे किस मार्ग से चलना होगा। तब मुनि ने कहा, हे कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हारे जाने योग्य मार्ग दिखलाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद मुनिवर अगस्त जी अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर गंगा जी को अभीष्ट मार्ग दिखलाते हुए आगे आगे चलने लगे। उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े ही प्रसन्न हुए। अहो, हमारे सौभाग्य से ये सुधा के समान मधुर और निर्मल जल हमें प्राप्त हुआ। ऐसा कहते हुए वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस समय श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं के सुनते हुए वायुदेव ने कहा, ये नदी लोकों के सौभाग्य से स्वर्ण की तरह प्राप्त हुई है तथा महर्षि अगस्त जी के द्वारा इस पृथ्वी पर लाए जाने पर अपनी कल कल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही है। इसलिए यह स्वर्ण मुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से सभी लोकों द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार यह दिव्य नदी स्नान, पान आदि की व्यवस्था से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाती हुई इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई। अर्जुन, जो रोगों से पीड़ित और अधिक व्याकुल मनुष्य हैं, उन सब के रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देने वाला एकमात्र स्वर्ण मुखरी का ही जल है। अर्जुन, वह नदी कीचड़ से रहित अत्यंत निर्मल, पाप नाशक, मंगलयुक्त और अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई है तथा उत्तम तीर्थ समूहों से सुशोभित होकर ये दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। महर्षि अगस्त इस नदी का दक्षिण समुद्र से संगम कराकर इसकी स्तुति करके कृतार्थता का अनुभव करते हुए पुनः इच्छानुसार अपने आश्रम में लौट आए। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने इस महानदी की उत्पत्ति का वृतांत कहा, अब मैं इसके प्रभाव को भी सुनना चाहता हूँ। भरद्वाज जी बोले, हे पांडुनंदन, 100 योजन दूर से भी इस स्वर्ण मुखरी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अगर स्वर्ण मुखरी के जल में देहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो वह उनके ब्रह्मलोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाती है। स्वर्ण मुखरी का स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर लें तो उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति होती है।
इंद्र आदि देवता सुवर्ण मुखरी नदी में स्नान करने के लिए ललचाए हुए चित्त से मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करना चाहते हैं। अगर तोला भर भी स्वर्ण मुखरी नदी का जल पी लिया जाए तो वह देहधारियों के पर्वत समान पापों का भी शीघ्र ही नाश कर देता है। देवताओं में श्री विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माया शक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों में वज्र, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्राष्टध्यायी, नागों में शेषनाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में वराह क्षेत्र तथा इंद्रियों में मन के समान संपूर्ण नदियों में स्वर्ण मुखरी नदी श्रेष्ठ है। अगस्त पर्वत से प्रकट होकर दक्षिण समुद्र में मिलने वाली और सब पापों का नाश करने वाली आप सुवर्ण मुखरी नदी की मैं शरण लेता हूँ। जगदम्बे, बड़े बड़े पापों से दग्ध हुए अपने इस शरीर को मैं आपके जल से धोता हूँ। कृपया मुझे कल्याण से युक्त करो। इन 2 सूक्तों का भली भांति उच्चारण करके जो मनुष्य नियम पूर्वक सुवर्ण मुखरी के जल में स्नान करता है वह शुद्ध होकर आनंद का भागी होता है। कुंती नंदन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय सुवर्ण मुखरी के तट पर किया हुआ स्नान, दान आदि अनंत फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। संक्रांति, अयन तथा व्यतिपात के दिन सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। सुवर्ण मुखरी के जल में स्नान करके मनुष्य दुःस्वप्न के विघ्न से तथा ग्रहों के दुष्ट स्थान में रहने से प्राप्त होने वाले पाप ताप से भी तर जाता है। सुवर्ण मुखरी के तट पर किया हुआ जप, होम, तप, दान, श्राद्ध और देव पूजन 100 गुना फल देने वाला होता है। अर्जुन, इस प्रकार तुमसे महानदी सुवर्ण मुखरी की उत्पत्ति और प्रभाव का मैंने भली भांति वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा पाठ। श्री विष्णु चालीसा पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी।
देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर नर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।